नमस्कार जी। हम लोग कल वीबी की शुरुआत किए थे, विजुअल स्टूडियो की शुरुआत किए थे। हम क्या करेंगे, उस थ्योरी पार्ट है उसको मैंने अभी रखा हुआ है, क्योंकि मैं रोज रोज थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तो उसको क्या करोगे तुम लोग, बोर होकर चले जाओगे। मैंने क्या सोचा है, एक आध दो जो चैप्टर बचा है उसको, जैसे विजुअल स्टूडियो और वीबी डॉट नेट में क्या अंतर है, क्या क्या और फैसिलिटी है, उसको मैं बीच बीच में ग्राफ बना के लाके आपको दिखाऊंगा, है ना। तो आज जो हम लोगों ने जो टॉपिक तैयार किया है आज के सीखने के लिए, वो टॉपिक है आपका 7 तक का हो चुका था, अपन 8वें में आते हैं। ये है टॉपिक आज का। आज का हम टॉपिक देखेंगे वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। क्या देखेंगे? वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। चलो चलाओ, तो आप चलाओ, कोई भी चलाए, रुक जाओ। यहाँ पर पहला है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, है ना। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि नया प्रोजेक्ट इसमें कैसे बनाए, है ना। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में नया प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट को कैसे सेव करेंगे, है ना। और वो प्रोजेक्ट को कैसे ओपन भी करेंगे, और उस प्रोजेक्ट को कैसे रन भी करेंगे, और उस प्रोजेक्ट में कैसे विंडो फॉर्म खोलेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, चलो खोलो तो भैया। हाँ, यहाँ पे आया, ये ऐसा दिख रहा है। फाइल में जाओ, देखो, रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पर जाओ। 8 नंबर को देखे थे ना अपन ने, क्लिक करो। 8 नंबर देखे थे ना, यहाँ पे आओ। 9 नंबर को खोलो, 9 नंबर को राइट की दबाओ, ब्राउज करो गूगल पे। यहाँ क्लिक करो। हाँ, तो पहला क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो मेन्यू बार की मदद से, सब जानते हो। दूसरा है टूल बार की मदद से, जो आइकॉन दिया होता है। और तीसरा है शॉर्टकट की कमांड के द्वारा होता है। तो अब आओ यहाँ पर, फाइल में जाओ, न्यू प्रोजेक्ट करो, इसको कर दो। हाँ। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट करोगे, रुक जाओ, जब आप न्यू प्रोजेक्ट करते हो ना, देखो ये विंडो आया है, विंडो आया है। तो इसमें जब विंडो का एप्लीकेशन तैयार करोगे ना, इतने प्रकार से तैयार होता है वो। आप आगे बढ़ते जाओगे तो पता चलेगा, जब आपको क्लास, लाइब्रेरी क्लास के लिए बनाना है, इसके लिए बनाना है, इसके लिए बनाना है, कंसोल के लिए बनाना है, इसके लिए बनाना है ना। तो जिसके लिए आप तैयार करोगे, अलग अलग प्रकार की फाइलें होती है, और सभी फाइलों का सम्मिश्रण होता है। तो इतने सारे जो टेम्पलेट है, उसपे हम जिसमें चाहते हैं, जो हमारी आवश्यकता रहेगी, जो जैसे हर पेशेंट के लिए अलग दवाई होता है, तो जैसे जैसे जब आप प्रोग्राम को बनाते हो, तो उस प्रोग्राम के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, तो उसके अनुसार आप डिसाइड करोगे। तो अभी हमको विंडो फॉर्म चाहिए, है ना। ये हम विंडो बेस पे बना रहे हैं ना। किस पे बना रहे हैं हम लोग? विंडो बेस पे बना रहे हैं ना। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट का आप नाम दोगे। जैसे प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए, हर्ष दे दीजिए जी, हर्ष दे दो। हाँ, मिटा दो, हर्ष दे दो। रुक जाओ, फिर से बोल रहा हूँ। हमने क्या सिलेक्शन किया? विंडोज फॉर्म सिलेक्शन किया, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दिया, है ना। अब इसको ओके करो। अब देखो, जैसे यहाँ पर देखो, हर्ष आ गया, आ गया हर्ष, ये देखो ऊपर में देख, हर्ष आ गया, है ना। और यहाँ पर एक हर्ष आ गया, और ये फॉर्म 1 आया। तो ये कहाँ से बनाए आपने? फाइल को न्यू करके बनाए। अब यहाँ पर देखो, फाइल न्यू यहाँ पर भी है, देखो ये देखो, ये ऊपर ऊपर ऊपर, क्लिक करो। हाँ, इसको कर दो। अब फिर से वही चीज है, आपने न्यू करके किया है, यहाँ पर उसको नाम दे दो, हर्ष 2 दे दो। नहीं तो वो तो बना है, तो है ना, सेव तो हो चुका है, प्रोजेक्ट तो बन गया। हाँ, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, आ जाएगा। ये आ गए तो हम मतलब फाइल बनाने के तरीके को देख रहे हैं, कैसे कैसा ये है। यहाँ से किया, यहाँ से किया। और एक कमांड क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन भी दबाओ, क्योंकि बाद में प्रैक्टिस नहीं होगा, हमको पता है। फिर से वही आया, है ना। यहाँ हर्ष 3 डाल दो, सेव कर दो। तो देखो, यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट को न्यू करते हो, तो यहाँ पर ये नाम आ गया, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। तो ये क्या हुआ, आपने प्रोजेक्ट को कैसा न्यू बनाते हो, इसके तरीके हो गए। देख लो नेक्स्ट क्या है। 10 नंबर को खोलो, क्लिक करो यहाँ पे। अब इसको, प्रोजेक्ट को हम सेव कैसे करते हैं?
है ना। तो उसमें भी वही है, फाइल मेन्यू में जाके ऐसे करेंगे, टूल बॉक्स में जाके करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे। खोलो कोई प्रोजेक्ट खोलो, हम प्रोजेक्ट 3 पे काम कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर कोई आइकॉन्स वगैरह बना लो, तो कोई बटन बना दो, हाँ क्लिक कर दो यहाँ पे, बटन बना दो, कोई डब्बा बना दो, कुछ भी अभी बना दो, अभी तो अपने को समझना है बस बस। अब हमको इसको सेव करना है, तो फाइल में जाओगे और सेव ऑल करोगे, है ना। ये हर समय जा रहा है, ये इस फोल्डर में जा रहा है, आपको अगर फोल्डर बदलना है बदल सकते हो, लेकिन रहने दो, सेव कर दो। ये समझ में आया। और वही यहाँ पर से भी सेव कर सकते हो ये, है ना। और क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एस के द्वारा भी आप सेव कर सकते हो। खोलो अगला क्या है, 11वां नंबर खोलो। फाइल को न्यू करके कर सकते हैं, वही वाला है, ओपन करना। ओपन करने को देख लो आप, क्योंकि ओपन में जो है ना हमको प्रोजेक्ट दिखता है, फाइल नहीं दिखता। हमको हर्ष 2 को खोलना है। खोलो, वो तो ये तो इसके अंदर आएगा ना, देखो फाइल में जाओ, ओपन कर, हाँ ओपन करो, हाँ ओपन करो, ओपन प्रोजेक्ट करो। ये देखो हर्ष 2 कहाँ गया। अच्छा, हर्ष 3 खुल रहा है, रुको रुको रुको, हाँ हलो में जाओ तो, हलो के अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ, नहीं वही डबल क्लिक मारो, अंदर जाओ। यहाँ पर ये दिखेगा देखो हलो, इसको खोलना है, क्लिक करो। हाँ फिर से एक बार ओपन करो, यहाँ से करो तो ओपन, ये बीच से बीच से। हाँ अब हर्ष 3 में जाओ, तो ये देखो, समझ में आ रहा है। ये देखो अभी तक हमने क्या किया था, नो कर दो, नो कर दो। अभी तक हम क्या देखते थे कि फाइल जो है वो दिखता था, उसको खोलते थे। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट दिखेगा, उस प्रोजेक्ट को जब क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटिव सारे फाइलें खुलेंगे। ये अंतर है तो समान। जैसे कोरल ड्रॉ खोले तो कोरल ड्रॉ फाइल दिखता है, फोल्डर नहीं दिखता। और जब आप कोई फाइल को सेव करोगे ना, तो उस प्रोजेक्ट में जो फोल्डर बना रहेगा वहां से होगा। ठीक है, अगला खोलो। अगला खोलो, क्या था 11वां नंबर। हम जब किसी चीज को, प्रोग्राम को बना चुके हैं, है ना, जो ये प्रोग्राम जैसे बना है, हर चीज खोलो तो, ये अपना प्रोग्राम बना हुआ है। इसको खोल, फॉर्म 1 को खोल, डबल क्लिक मार, ये बना हुआ है। तो इसको रन करेंगे, है ना। तो रन करने के लिए क्या है, यहाँ पर डीबग है एक, अब यहाँ पर स्टार्ट डीबग है, एक तो ये है, ये आ गए थे, पकड़ के इधर उधर ले जा सकता है ना। ये है एक, तो ये रन करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, क्रॉस कर दे इसको, यहाँ पर क्लिक करेगा तो भी हो जाएगा डीबग, ये तो प्ले प्ले का बटन दबाए। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है देखो, हाँ क्रॉस कर दे, F5 दबा दे, फंक्शन की का F5, ये है। तो आप जैसे ही किसी सॉफ्टवेयर को अपने रन करोगे, तो ये ऐसा दिखाई देगा। कल हमने चर्चा भी किया था कि अगर कोई चीज रन हो रहा है या डिबग हो रहा है, तो हम इस पे कोई सुधार नहीं कर सकते, है ना। क्रॉस कर दो, ये समझ में आया। 3 चीज को मेन ध्यान रखना, ओपन करते समय कैसे ओपन करना है, और डिबग करते समय क्या डिबग करना है। ज्यादातर हम लोग वेबसाइट को दबा के डिबग करेंगे। चलो अगला दिखाओ, फाइल को ओपन करते समय हमने जो अभी बनाया हुआ है ना, वो एक फाइल है। तो हमको तो जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं कई फाइल रहती है, एक फाइल थोड़ी रहती, कई फाइल रहती है। तो उसको हम मेन्यू के द्वारा कैसे जोड़ेंगे, टूल बार के द्वारा कैसे जोड़ेंगे, और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एक नया चीज आया है ना। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या चीज करता है, जब भी आप काम करोगे तो इसी में ही पूरा डॉक्यूमेंट को, जितनी फाइलें रहती है, पूरी सब चीज हम सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं। चलिए आइए, अब ये एक फाइल जुड़ी हुई है, प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ पर न्यू आइटम कर दो, ये आया है आइटम, है ना। अब यहाँ पर विंडोज फॉर्म दिख रहा है क्या, ये विंडोज फॉर्म क्लिक कर दो, हाँ ऐड कर दो, ये
ये बन गया। एक तो यहां से बना, दूसरा कहां से बनेगा, यहीं से बनेगा, राइट की दबाओ, हर्ष में राइट की दबाओ, न्यू करो, न्यू, ये न्यू ऐड है, हाँ फॉर्म कर दो, हाँ कर दो, यही कर दो, विंडोज विंडोज फॉर्म, हाँ कर दो, ऐड कर दो, ये बन गया 3 फॉर्म। और एक क्या तरीका था, वही वही दो ही तरीके था, दो ही तरीका था ना, है ना। अब ये देखो विंडोज एक्सप्लोरर है यहाँ पर, तुमने क्या वाला फॉर्म में तुमने तमाशा किया था, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे किया था ना। यहाँ पर कुछ करो, डिब्बा उब्बा कुछ टाइमर टाइमर दे दो, डेट वाला पिक कर दो, डेट वाला पिक कर दो, हाँ दो ना, दो ना, दो ना, पकड़ के दो, डेट वाला है, ठीक है। अब ये जा रहे हो क्या लाने, एक मिनट छोड़ो, रुक रुक। तो अभी देखो हमारे पास में 3 फॉर्म है ना, चलो रन करो आप। आप रन किए तो फॉर्म नंबर 1 हो रहा है, हमको क्या करना था, रन 3 को हो नहीं रहा है तो रन, है ना, क्रॉस करो। आप फॉर्म नंबर 3 पे हो, रन करो एक बार फिर से, नहीं हो रहा है ना। तो वैसे क्या होता है, कई फॉर्म बनाए हुए होते हैं और हमको पर्टिकुलर हम चाहते हैं कि ये फॉर्म रन हो, अगर एक फॉर्म रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करो, यहाँ पर माई प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ राइट की दबाओ, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ पर राइट की दबाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ। अब यहाँ पर देखो स्टार्टअप फॉर्म लिखा है, हाँ यहाँ पर कर दो फॉर्म 3, हाँ अब करो। अरे भाई इससे भी लंबा लंबा रहेगा, भी देखना ना, बाहर ठीक कर। चलो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, चल आप रन कर, समझ में आए। तो अगर आपके पास में 2 या 2 से अधिक फॉर्म हैं तो क्या करोगे, फिर से एक बार देख लो, राइट की दबाओगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, फिर वो जितने फॉर्म है वहां आपको दिखाई देगा, जिसमें क्लिक करोगे वो रन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला खोलो, चेक क्या नंबर है, ये सबसे मेन प्रोग्राम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए, आईडीई क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब क्या होता है कि हम एक ही जगह पे जब सारे काम को करने लगते हैं, जैसे खोलो तो, ब्राउज खोलो, हाँ फाइल को न्यू करो, न्यू प्रोजेक्ट कर लो, और कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट एन, कर लो, और कर दो। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही आईडीई है, इन्वायरमेंट है, एक ही जगह हमको सब चीज मिलता है। जैसे कि अगर हम, हाँ फिर से आ जाओ उसमें, फोन आ गया था, नहीं नहीं इसमें आओ, इसमें आओ। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्या होता है कि जब हमको सारी चीजें, सारी सुविधाएं एक ही विंडो पे मिलती है, हमको अलग से और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो सब चीजें जो है इंटीग्रेट, क्या लिखा है यार, इंटीग्रेटेड, तुम बोलो तो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मेरा तो जीप फंस जाता है बोलते बोलते। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर में ये सारी चीजें मिलती है। तो हम एक एक चीज को स्टडी करते हैं कि हमको क्या क्या चीज मिलती है। देखो सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है, मेन्यू बार खोलो, तो तुम ब्राउजर को खोलो अपने, ये जो दिख रहा है फाइल में क्लिक करो बाबू, फाइल, एडिट, ये क्या है, ये मेन्यू बार हो गया, है ना। दूसरा क्या लिखा है दिखाओ, टूल बार, आ जाओ, ये जो दिख रहा है ना आपको डब्बा टाइप का, ये टूल बार है, यहां से जो है हम अपनी आवश्यकता अनुसार काम करते हैं। तीसरा क्या लिखा है, टूल बॉक्स लिखा है, आ जाओ, हाँ ये जो है टूल बॉक्स है, देखो इसको क्लिक करो भैया, इसको माइनस करो, इसको देखो, प्लस मतलब अपने अंदर कुछ है, हाँ और खोलो, और इसको माइनस करो, ये ऐसे पूरे है, देखो कितने सारे टूल बॉक्स है इसमें, है ना। इसको माइनस करो तो, नहीं वो अलग है, ये उसके दूसरे पैनल का है, ये फॉर्म पैनल वगैरह का है ये, हाँ। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये टूल बार होती है ना। ये इंटीग्रेटेड का एक मैंने क्या बताया कि एक ही मेन्यू पे जब हमको सारी चीजें मिल जाती है तो वो इंटीग्रेटेड कहलाता है। ये अभी आने वाले हैं, अभी आने वाले हैं, अभी उसमें आने वाले हैं।
हो गया। फॉर्म डिजाइन करो। ये वाला जो पेज है यहाँ से जो लेके आए थे ना, डेट लेके आओ, लेके आओ डेट वगैरह को। ये फॉर्म, ये फॉर्म डिजाइन जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, किसी के इंक्वायरी के अनुसार से हम जो काम करते हैं, वो सब यहीं पे हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला लाओ। प्रॉपर्टी, ये महत्वपूर्ण चीज है जी। हर एक चीज की आपको एक बटन लेके आओ, बटन बनाओ, बटन पकड़ के लेके आओ। देखो ये इसकी एक प्रॉपर्टी मिलेगी है ना, जैसे ये क्लिक किए ना, राइट की दबाएंगे, ये प्रॉपर्टी आएगी। ये प्रॉपर्टी आया। यहाँ पर नेम वेम कलर वगैरह जो कुछ भी हम नाम बदलना चाहते हैं, फॉन्ट बदलना चाहते हैं, बड़ा छोटा करना चाहते हैं, ये सब मिलेगा। जैसे कि मान लो हम इसकी प्रॉपर्टी पे आए, ये देख रहे हैं ना, फॉर्म वन, ये फॉर्म वन है ना, इसकी कलर को अगर चेंज करना रहेगा फॉर्म वन का, ये बैकग्राउंड कलर है, मान लो तुमको इसका कलर चेंज करना है, ये करना है, ये देखो ये। तो ऐसे ही हर एक चीज की प्रॉपर्टी होगी ना, ये बटन की प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी मिलेगी। ज्यादातर हम लोग काम बटन पे करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो आप टेब बनाओगे, ये जो आप नहीं बनाओगे, कि जैसे लेबल बनाए, लेबल वन, ये लेबल टू, अब इसको नाम वगैरह बदलना है तो कहाँ से बदलोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और प्रॉपर्टी में जाओगे, है ना, कि जैसे लेबल टू टेक्स्ट नेम, ये तो इसको बदलोगे, है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे छोटा बड़ा करना है हमको, ये सबको छोटा बड़ा कर सेलेक्ट कर लिया मैंने ना, अब सबको हमको छोटा बड़ा करना है, तो अब फॉन्ट आएगा देखना। नहीं आ रहा है, आएगा फॉन्ट, है ना। चलो अगला लो। नहीं आया था ना उसमें, वो डब्बे का साइज है वो, ये डब्बे का साइज है, विंडो के डब्बे का साइज है वो। लो ना, करते हैं अभी करते हैं। ये फॉर्म डिजाइन समझ में आया, ये वाला। अब आता है कोड विंडो। ये कोड विंडो क्या होता है, खोलो उसको। ये जो बटन है, हर एक पे काम कर, जैसे कि हमको इस बटन पे काम करना है तो डबल क्लिक मारो भैया, ये आ गया कोड। ये जो पब्लिक क्लास लिखा है ना, हम लोग क्लास पढ़े थे, तो ये जो है उसके कितने भी हो सकते हैं ना, इसके अंदर में ये मेन है, इसके अंदर में कितने भी हो सकते हैं अपने बटन पे, बटन के अनुसार। तो यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे, ध्यान करना है, तो A1+B1 वाला जो कमांड जो किए थे वो यहाँ पर करेंगे हम। राइट की दबाओ, यहाँ पे यहीं पे दबाओ राइट की। अब व्यू डिजाइन में आ जाओ, ये व्यू डिजाइन में आ जाओ। मतलब हर बटन पे डबल क्लिक मारते हो तो जो आता है वो क्या है, कोडिंग विंडो होता है, वहीं से हम पूरी कोडिंग का काम करते हैं। चलो अगला लो। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ जाओ। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है यहाँ पे, है ना, ये दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करो, रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो बाजू में रिफ्रेश, ये बाजू में रिफ्रेश मतलब कुछ कमांड किया हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लो। हाँ, क्लिक करो, ये व्यू कोड में आ जाएगा, वहां पर क्लिक कर लो। ये डिजाइनर कोड में आ गए, वहां पर क्लिक करो, व्यू क्लास दिखाएगा वो, जब आप आगे काम करोगे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ से भी हम उस कमांड को कर सकते हैं। अगला आ जाओ। ये जोड़ने का है दो तीन चीज, इसको हटा दो भैया। ये ले लो, फॉर्म वन को ले लो, डबल की मारो। हाँ चलो, अगला दिखाओ। सर्वर एक्सप्लोरर खोलो, व्यू में जाओ, सर्वर एक्सप्लोरर खोलो, सर्वर एक्सप्लोरर ये है, कहाँ गए, ये है सर्वर एक्सप्लोरर। जब हम डाटाबेस में काम करते हैं, जब फाइल में टाइपिंग करते हैं, तो ये यहाँ से होना चाहिए, वहां से होना चाहिए, MS एक्सेस, MS SQL, आप जिसमें काम करोगे इसका कनेक्टिविटी दिखाएगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला डाटाबेस वाला। चलो अगला, ऑब्जेक्ट ब्राउजर। जो हम काम करते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट ब्राउजर के अंतर्गत में आता है, इसको मैं वर्किंग में बताऊंगा। अगला लो, इरर लिस्ट। इरर लिस्ट में आ जाओ, यहाँ पर देखो व्यू में एक आएगा इरर लिस्ट आएगा, ये देखो इरर लिस्ट। चलो, जब हम कुछ काम करेंगे और उसमें जो प्रॉब्लम आएगा, याद है अपना वो वाला जो करते थे, हाँ, जिसमें भी करते थे, तो एक आता डेवलपमेंट वाला जो करते थे तो दिखाता था ना इरर। तो यहाँ जब हम लोग काम करेंगे, जब प्रोग्राम को रन करेंगे और कोई चीज में इरर आएगा, वो यहाँ पर दिखाएगा। अगला दिखाओ, फॉर्म लेआउट।
ये जो देख रहे हो यही फॉर्म लेआउट है ना? हाँ, और आउटपुट लेआउट जो आप प्ले करके जो चलाते हो वो आउटपुट लेआउट है। चलो अगला खोलो, क्या है? मतलब ये सारी चीजों को जब मिल के बनता है तो वो क्या कहलाता है? आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब हमको एक ही मेन्यू पे सारी चीजें मिल जा रही है। चलो यही मेन है। ये जो चालू करो भैया, चालू करो। नहीं नहीं, ये इसको चालू करो। ये जो है ना, ये पूरा आईडीई है। इसी के अंदर में हमको सब चीज मिल रही है, ये पूरा आईडीई है। अगला खोलो, यहाँ पे आओ, 13वां नंबर। हाँ, अब आता है विंडो मैनेजमेंट। हम विंडो को कैसे मैनेज करेंगे? जाइए, ये बंद कर दीजिए। ये देखो यहाँ पर हाइट को क्लिक करो, क्लिक करो। हाँ यही है, यही है। फ्लोटिंग करो। फ्लोटिंग करने से क्या हुआ? इसको पकड़ो और कहीं भी ले जा सकते हो इसको आप। हाँ, अब डबल क्लिक मारो, उसमें नहीं होगा, वो सेट नहीं होगा। वो नहीं हो रहा है ना डबल क्लिक में सेट, कहाँ हो रहा है? अब राइट की दबाओ वहीं पे। हाँ, अब ये डॉक क्या है? हाँ, क्लिक करो वहां। अब डबल क्लिक मारो, सेट हो जाएगा अपने आप। छोड़ दे, डबल क्लिक मारना, ये सेट हो गया। अगर वो डॉकेट को करोगे तो सेट होगा, और फ्लॉट को करोगे सेट नहीं होगा। जहां पर ले जाओगे वहां पर ले जा सकते हो। यहाँ पर करो, राइट की दबाओ फिर से। हाँ, हाइड मतलब हो जाएगा टेप, टेप डॉक्यूमेंट, क्लिक करो टेप डॉक्यूमेंट। हाँ करो। टेप डॉक्यूमेंट में क्या, एक ये टेप हो गया, यहाँ पर क्लिक कर दे। ये दूसरा टेप होगा, यहाँ पर क्लिक कर दे। ये तीसरा टेप होगा, यहाँ पर क्लिक कर दे। तो वर्ड में जो दिया था ना, तो टेप डॉक्यूमेंट जिसके अनुसार से तुम काम करना चाहते हो वो रहेगा। और आ जा तुम ऑटो हाइड करो। ऑटो हाइड का मतलब होता है कि जब हमको टूल बॉक्स की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे, ये आ जाएगा टूल बॉक्स। बाहर क्लिक कर दो, काम करना शुरू करो, ये गायब। तो ये हो गया ऑटो हाइड। फिर अगला क्या है? हाइड को कर दो, राइट की दबा लो, हाइड को कर दो। ये हाइड को कर दिए तो नमस्ते। वापस लाएंगे अपन व्यू से, टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स। ये समझ में आया है? आज के लिए बस इतना ही, है ना? कल हम थोड़े से प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे, और एक दिन और उसके बाद फिर दंदन दंदन कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके काम शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।